Welcome to Vivan Study. Hello guys, hoping everyone is healthy and safe. So guys, जैसा कि आप जानते हैं आज है 24 मई 2020 और 24 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम आज उन पर चर्चा करेंगे और विस्तृत डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हैं तो चैनल को शीघ्र से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स के रिगार्डिंग आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर किसी भी सजेशन को आप बता सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अब करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, 23 मई को हर साल विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और अगर हम बात करें विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टॉर्टोइज डे, ठीक है, तो एक्चुअली 23 मई को विश्व भर में यह मनाया जाता है और यह दिवस कछुओं के संरक्षण की ओर लोगों को आकर्षित करने एवं लोगों के प्रयासों को सराहने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो गाइस, बेसिकली इस दिन को मनाने का रीज़न ये होता है कि जो लोग संरक्षित करते हैं कछुओं को, जो है वन्य जीवों को, तो उनकी जो है उनके सराहनीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक ही प्लेस पर नहीं, ये वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनल लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, 25 मई से घरेलू उड़ानों का, ठीक है गाइस, घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए किसी मानक परिचालक प्रक्रिया जारी की है? किसने जो है परिचालक प्रक्रिया जारी की है जिससे कि घरेलू उड़ानों को दोबारा से शुरू किया जा सके? ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, और बात करें अगर हम भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की, तो इसने एक वैधानिक ये निकाय है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जो 14 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अनिवार्य, लेकिन 14 साल से जो नीचे हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करें कि AAI की, मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो गाइज इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो चेयरमैन है कौन है? अरविंद सिंह। ठीक है गाइस, याद रखेंगे अरविंद सिंह जो है क्या है? AAI मतलब द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ठीक है गाइस, सर्विस की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजॉन, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ, अमेजॉन ने जो है भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाजार पर स्विगी और जोमेटो का दबदबा है, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड ऑल टाइम लो पर है। ठीक है, और देख सकते हैं आपकी जो है जो अगर मार्केट में आप देखें तो वहाँ पे जोमेटो और स्विगी जो फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियाँ हैं, इनका जो है दबदबा ज़्यादा है। लेकिन अभी हाल ही में अमेजॉन ने खुद का ऐलान किया है कि हमारी ई-कॉमर्स कंपनी भी फूड डिलीवरी का काम करेगी। ठीक है, उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर हम बात करें गाइज अमेजॉन की, तो गाइज अमेजॉन, इसको जो फाउंडर है वो हैं जेफ बेजोस। इसके फाउंडर और CEO दोनों हैं। ठीक है, जेफ बेजोस, और फाउंडेड कब इसकी स्थापना की गई थी? 5 जुलाई 1994, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? सिएटल, अमेरिका में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच के खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल, याद रखेंगे, सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया है? ठीक है गाइज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 करोड़ वोन। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है गाइज, 10 करोड़ वोन का जो है दक्षिण कोरिया को जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? जो फुटबॉल मैच की जो इसकी लीग होती है। ठीक है, इस लीग ने क्या किया है, अभी दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच के दौरान जो है स्टेडियम में जो सीटें होती हैं उन सीटों पर क्या किया गया था? सेक्स डॉल को बैठा दिया गया था। ठीक है, ताकि स्टेडियम भरा हुआ दिखे। तो इसकी वजह से जो है अभी इसको जुर्माना देना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों को मानना है कि ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशंसकों को अपमानित किया है। ठीक है, तो
तो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है $6 जो दक्षिण कोरिया ने क्या किया है, फुटबॉल मैच के दौरान जो है इनको स्टेडियम में बैठाया, ठीक है, जिसकी वजह से जो अधिकारियों ने दक्षिण कोरिया पर जुर्माना लगाया कि मतलब ये महिलाओं का अपमान है, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी दक्षिण कोरिया पर जो है अधिकारियों ने क्या किया है, 10 करोड़ वोन, मतलब आप कह सकते हैं $81,000 का जुर्माना लगाया है, या अगर रुपए की बात करें तो 62,17,000 रुपए का जुर्माना लगाया है इसके ऊपर दक्षिण कोरिया पर, ठीक है। तो याद रखेंगे गाइस। और गाइस अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो मैप में दक्षिण कोरिया यहाँ पे है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैप में दक्षिण कोरिया कहाँ पे है। और जो है दक्षिण कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं चुंग सेम क्यून, और प्रेसिडेंट मून जै इन, और कैपिटल सियोल। और अगर करेंसी की बात करें तो साउथ कोरियन वोन चलता है, ठीक है, साउथ कोरियन वोन, या कह सकते हो कि वोन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? कहाँ पर? महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप जो है बताना है आपको आंसर में, कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है, ठीक है। तो कौन सा वो महाद्वीप है गाइस? वो है आर्कटिक, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सॉरी अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है एंटीना के माध्यम से ये पता लगाया कि दूसरा ब्रह्मांड भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो गाइज इसको पता कैसे किया, ठीक है, तो अंटार्कटिका जो है उसकी काफ़ी ऊंचाई पर जाकर उस द्वीप पर यहाँ पे एक विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की जा सकी, ठीक है। क्योंकि अंटार्कटिका एक द्वीप है और द्वीप पर जो है वहाँ पे बैलून से जो है ऊंचाई तक उड़ाया गया ताकि सिग्नल्स के माध्यम से चीज़ों को खोजा जा सके, ठीक है गाइज, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें गाइज अंटार्कटिका की, तो गाइज वर्ल्ड मैप में अंटार्कटिका यहाँ पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं बॉटम में अंटार्कटिका है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये एक महाद्वीप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है, ठीक है गाइज। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख करोड़। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अंतरिम फंडिंग को मंजूरी दी है। और होगा क्या कि मतलब इस योजना के तहत सदस्य जो होंगे ऋण संस्थानों को NSGTC की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 3 लाख करोड़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड NABARD ने सहकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है? कितना गाइस? 20,400 करोड़, सॉरी 500 करोड़, ठीक है। और किसने? नाबार्ड ने। तो किस बैंक को? यहाँ पे ऑप्शन हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नीति आयोग, केंद्र सरकार, योजना आयोग, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, ठीक है। तो नाबार्ड, मतलब नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, नाबार्ड को कहते हैं, याद रखें। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 1982 में हुई थी, ठीक है गाइस। और हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई। और इसको चेयरपर्सन जो है वो है हर्ष कुमार बर्नवाल, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीनी शरणार्थी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। भारत सरकार ने जो है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। और भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ फंड एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन देने जा रही है, ठीक है, यहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगी, डालेगी, ठीक है। और गाइज जो फिलिस्तीन है, और अगर बात हो रही है फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन को मैप में देखते हैं। तो गाइज ये है मैप में फिलिस्तीन, ठीक है। और फिलिस्तीन की कैपिटल क्या है? रमल्लाह ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो महमूद सत्तेई, ठीक है। और यहाँ जो करेंसी चलती है इजिप्शियन चलती है, इजिप्शियन पाउंड, ठीक है गाइस। तो याद रखेंगे कि मतलब इंडिया जो पैसा दे रही है, इंडिया जो आर्थिक मदद दे रही है वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दे रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 9, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है जर्मनी, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मतलब 29 मई से जर्मनी ने क्या किया है, फुटबॉल महासंघ जो वहाँ का है उसने फुटबॉल महालीग को फुटबॉल महिला लीग को शुरू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, जहाँ का महिला फुटबॉल लीग है उसको स्टार्ट करने की घोषणा वहाँ पे हो गई है। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करें जर्मनी की, तो गाइज जर्मनी यहाँ पे है मैप में, और यहाँ की जो कैपिटल है गाइज बर्लिन है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर, और यहाँ जो करेंसी चलती है यूरो चलती है, यूरो। ठीक है, और जो लैंग्वेज यहाँ लैंग्वेज जो चलती है लैंग्वेज है जर्मनियन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 गाइज देखेंगे, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद करने के लिए एयरटेल अफ्रीका, ठीक है, और के साथ भागीदारी करने वाले संगठन का नाम बताएं। आपके ऑप्शन में जो दिए हैं बताना है कि इनमें कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है जो है एयरटेल अफ्रीका के साथ ये साझेदारी कर रहा है, भागीदारी कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनेस्को। ठीक है, ठीक है, इस यूनेस्को क्या कर रहा है, जो है ये एयरटेल अफ्रीका के साथ मिलकर के भागीदारी कर रहा है। ठीक है, और गाइस बात करें कि ये भागीदारी की क्यों यही है, तो यहाँ पे जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हैं और जो परिवार हैं, ठीक है, तो उनकी मदद के लिए तो जो है एयरटेल अफ्रीका और यूनेस्को के बीच में आपस में साझेदारी हुई है। ठीक है, तो वो एक दूसरे मतलब ये उन बच्चों की हेल्प करेंगे, उन परिवारों की मदद कर पाएंगे। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें गाइस यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ भी यूनाइटेड नेशन का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि विश्व भर में वर्ल्ड वाइड जो है चिल्ड्रेन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके विषय में ध्यान दिया जाता है, उनको केयर करते हैं लोग। ठीक है, ये संगठन उनकी केयर और उन फैमिलीज़ को केयर करने में ध्यान देते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें गाइज यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके जो हेड हैं हेनरिट्टा H4, और फाउंडेड 11 दिसंबर 1946, यानी इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है गाइज, तो ये याद रखेंगे, ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है कि मतलब इसके जो हेड हैं कौन है। ठीक है, हेनरिएटा H4 ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? ठीक है गाइस, बताना है कि ऑर्डर मी, ठीक है, ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया है गाइस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने क्या किया है, ऑर्डर नामक जो है ऑर्डर मी नामक एक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, और बाबा रामदेव जो हैं ब्रांड पतंजलि की जो है हेड हैं, और इन्होंने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ग्राहकों को पतंजलि के स्वयं के आयुर्वेदिक उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप इन्होंने प्रस्तुत किया है, और एप्लीकेशन को ऑर्डर मी के नाम से जाना जाता है, जैसे बताया मैंने अभी, और ग्राहकों को उत्पादों को बेचने, और लोगों के जो लोग हैं हमारे आसपास जो पड़ोसी स्टोर्स में इन चीज़ों को अवेलेबल कराने के लिए ई कॉमर्स ऑर्डर मी नामक ऐप चालू किया गया, ताकि लोगों को स्वदेशी सामान जो है आसपास के स्टोर पर मिल सकें, और अगर वो ऑर्डर करें तो उनको ऑर्डर करने पे भी आसानी हो। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए जो है इस ऐप को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12, और आज के यूथ और आज की जो जनरेशन है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक आर्मी में रह सकता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन साल तक। ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय सेना में जो टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव रखा गया है, जो पेश किया गया है, इसमें जो है कोई भी व्यक्ति विशेष 3 साल तक इसमें रह सकता है। ठीक है, और ये टूर ऑफ ड्यूटी नामक जो प्रस्ताव लॉन्च किया गया है, इसका काम क्या है? ठीक है, इसका काम ये है कि भारत का कोई भी नागरिक जो एज क्राइटेरिया में आता है, आर्मी की जो आर्मी का जो तरीका होता है उस तरीके में आता है, ठीक है, लिमिट में आता है, तो उसको जो है आर्मी में ले लिया जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो 3 साल तक आर्मी में रह सकता है। 9 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसको आर्मी में रखा जाएगा। ठीक है, एज ए सिविलियन के रूप में वो भर्ती होगा, और वो जब चाहे वहाँ से आ भी सकता है। उसकी जो पेड जॉब नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आज के जो यूथ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और गाइज अगर इसी में हम इंडियन आर्मी की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3 साल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हुआ। श्यामला जी भावे, ठीक है, वे कौन थी? बताना गाइज वे कौन थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गायिका थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायिका। श्यामला जी भावे एक गायिका थी, ठीक है। और अगर हम बात करें श्यामला जी भावे की, तो गाइज ये हैं श्यामला जी भावे, ठीक है। और ये कन्नड़ लैंग्वेज की क्या थी? एक गायिका थी, याद रखेंगे, ठीक है। और हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस जोन ने आर बोट यानी रेल बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? रेल बोट, ठीक है, आर बोट यानी रेल बोट जो है रोबोट डिवाइस विकसित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे ने जो क्या किया है, आर बोट नामक डिवाइस जो है रोबोटिक डिवाइस विकसित किया है, ठीक है। और रेल बोट की अगर बात करें तो ये इसका नाम है, और डिवाइस को हेम सिंह बनोट जो है दक्षिण मध्य जो है रेलवे के जो उधर हेड हैं, और हैदराबाद डिवीजन के जो है वहाँ के जो ये हेड हैं, ठीक है। और दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा राष्ट्र की सेवा के रूप में विकसित किया गया है ये डिवाइस। मेडिकल से संबंधित सेवाओं के लिए मैंने इसे डेवलप किया है। ये हेम सिंह बनोट ने कहा है कि मतलब ये मेडिकल संबंधित सेवाओं के लिए मैंने इसे डेवलप किया है। और किसी मरीज के शरीर का तापमान अगर सामान्य स्थिति से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेगा ये रोबोट जो है अलार्म जारी करेगा, जिससे कि उस स्थिति में डॉक्टर के पास चेतावनी पहुंच जाएगी और डॉक्टर अलर्ट हो जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें आर बोट की तो आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये है आर बोट, जो क्या करता है कि अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट की जो पल्सेस होती हैं, ठीक है, और पेशेंट का जो टेम्परेचर कितना है उसको ये आकलन कर लेता है और डॉक्टर्स के पास क्या करता है कि अलर्ट जारी कर देता है, एक अलार्म भेज देता है, ठीक है, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिल रही जो है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज आज का क्वेश्चन नंबर 15 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई, ठीक है, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, किस किट निर्माता कौन बना है? ठीक है, सबसे बड़ा विश्व में जो है सबसे बड़ा जो है पीपीई किट निर्माता कौन बन गया है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। अभी भारत जो है सबसे टॉप पे है जो है इन सब चीज़ों पीपीई को बनाने में भी, पीपीई जो किट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें पीपीई किट की तो इसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। और यह उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं जो एक शख्स की रक्षा में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मौजूदा स्थिति में पीपीई शब्द का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड के संदर्भ में किया जा रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जो चीज़ें पाई जाती हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, जिससे अपने आप को वो कवर करके रखते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गए, चश्मे हो गए, सूट आदि, ये पीपीई होते हैं, ठीक है। और पीपीई किट की वजह से ही संक्रमण के बीच काम करने के बावजूद डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ संक्रमित नहीं होते हैं, ठीक है। तो पीपीई सबसे ज़्यादा विश्व में निर्माता भारत हो गया है। और पीपीई क्या करता है? पीपीई कोरोना इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, या किसी प्रकार की कोई फैकल्टीज़ हो कहीं पर भी, ठीक है। तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का, ठीक है गाइस। और तो गाइस करंट अफेयर संबंधित अगर आप कुछ जो सजेशन देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें। और गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।